प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चौधरी साहब, ये अब आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हो चुके हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई है और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि एक दरमियान में रास्ता है जो कि परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात कर लें और मुलाकात का नतीजा ये निकले कि पीडीएम उनको अपना चीफ मिनिस्टर बना दे। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन सामने आता है तो फिर आप असम्बली कैसे तोड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोनस जो हैं और मतलब मोनस इलाही और मैं मेरा ये ख्याल है कि कोई 2002 से या 3 से जो है मैं उनसे मेरी दोस्ती है, बहुत 15-18 साल की जो है उनको मैं जानता हूँ। वो कभी भी नहीं जाएंगे शहबाज शरीफ की तरफ, जो है वो नहीं जाएंगे मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही साहब। स्पेशली चूंकि मोनस जो है वो ज्यादा कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इसके ऊपर सख्त है। दूसरी बात यह है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इसकी जो है वो लॉजिक को सपोर्ट नहीं करती। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जो पीएमएलक्यू है उसकी जो अहमियत है वो पीटीआई के साथ है, और क्योंकि उनकी जो तमाम हलके हैं उनमें अगर आप उठा के देखें तो उनके मुकाबले नून वालों के साथ है, और पीटीआई और पीएमएलक्यू जब मिलते हैं तो उनके हलकों में उनका इलेक्शन तभी बनता है, अदरवाइज इलेक्शन नहीं बनता। तो पीएमएलक्यू जो है वो उसको जो मिड टर्म उसका जो एक कह लीजिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो उसका और पीटीआई का इकट्ठा है, वो कभी भी नहीं जाए। लेकिन अगर पक्सर मुस्लिम काफ के लोग टूट के चौधरी शुजात साहब की तरफ चले जाते हैं या 20-22 आपके एमपीएस इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भी असेंबली तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। नहीं, अगर 20-22 इस्तीफा दे देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो तो वैसी जो सिचुएशन है वो तो वैसी ही रहेगी, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आनी। वो तो परवेज इलाही साहब की एडवाइस के ऊपर असेंबली टूटनी है, वो असेंबली तो उनकी नंबर्स के ऊपर तो नहीं टूटनी है। दूसरी बात यह है कि जो वो मेंबरान हैं उन्हीं का तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें साबित हो गया है कि पीटीआई के बगैर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, और तमाम जो पीएमएलक्यू के मेंबरान हैं वो पीटीआई के टिकट के साथ ही आगे जाना चाहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइए, क्या सदर साहब ने वाकई इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जो नए आर्मी चीफ है उनके बारे में कोई बयान ना दिया जाए या कोई ट्वीट ना की जाए, और इमरान खान साहब ने अपने तमाम वर्कर से और अपने तमाम जो लीडर्स हैं उन सबको मना कर दिया कि आपने नई क़यादत के खिलाफ तो बात नहीं करनी? नहीं, ये फैसला इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही हम कर चुके थे, और अगर आप उठा के देखेंगे इमरान खान साहब के बयानात तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे जलसे थे, जो जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है उससे पहले ही हमने ये फैसला कर लिया था कि कोई भी आर्मी चीफ बने, चाहे जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर पहले हमने शुरू में बात की थी, लेकिन उसके बाद हमने बिल्कुल बात नहीं की, और हमने कहा था जो भी बनेगा हम उसके साथ जो है वो मिल के चलने की कोशिश करेंगे। और हम देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, फौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और पीटीआई मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करती है। सो फौज में और इस वक्त इसीलिए बहुत बड़ी सपोर्ट फौज के अंदर जो है वो पीटीआई की है, और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे पीटीआई का लगे हम इतनी बड़ी अपनी सपोर्ट बेस जो है उसको लूज करना चाहें। सो हमने कोई परपेचुअल लड़ाई तो नहीं करनी थी, उस वक्त कुछ इश्यूज हो गए। हम चाहते यही हैं कि हम एक इदारों के साथ और नई जो क़यादत है उसके साथ हम एक मिलजुल के हम आगे बढ़ सकते। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये वाकई जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब का भरोसा तोड़ा था जिसपे शिकवा उन्होंने किया है कि भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे उन पे? हाँ, अब बात यह है कि अब वो चले गए हैं तो फिर क्या बात जो है वो अब उसके ऊपर क्या करनी है, लेकिन उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे। आउट ऑफ वे जाके उन्होंने हमारी बड़ी जगहों पे मदद भी की, बाद में ताल्लुकात खराब हो गए, फिर आउट ऑफ वे जाके उन्होंने जो है वो मुश्किलें भी खड़ी की। तो बस ये तो फिर होता है, जब आप साथ होते हैं साथ होते हैं, जब खिलाफ होते हैं खिलाफ होते हैं। लेकिन इशू ये है कि देखें, आप एक मोतदिल बात कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब भी मोतदिल बात कर रहे हैं, लेकिन इशू इमरान खान साहब क्रिएट कर देते हैं। इमरान खान साहब ने जब इस किस्म का इंटरव्यू दिया तो उसके बाद दोबारा चैप्टर खुल गए। तो आप को क्या ये पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जनरल बाजवा साहब अगर रिटायर हो गए हैं तो उनको रिटायर समझा जाए, उनसे बात ना की जाए? देखिए, तलखियां हो गई ना, ये जो हुआ ना, जो जिस तरह आजम सवाती साहब के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, जर्नलिस्ट जो है उनके साथ जो हुआ, उससे तलखियां जो हैं वो बड़ी हो गई। और सच्ची बात है,
इमरान खान जो है वो बड़े नाराज हैं इस बात के ऊपर। ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का सलूक, जर्नलिस्टों के साथ इस तरह का सलूक, ये तो बड़ा पाकिस्तान में तो कभी नहीं सुना था और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जो कुछ हुआ। उस वजह से तल्खियां तो हुई हैं और एक जाहिर है कि एक गुस्सा भी है, लेकिन इसके बावजूद बायगॉन्स और बायगॉन्स, अब आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जनरल बाजवा के आपके ऊपर एहसानात ज्यादा थे या उन्होंने आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाया? बस इक्वली प्रोपोर्शन ही होगा मेरा ख्याल। तो बस ऐसे ही है। अब तो जिस तरह मैंने कहा, चले बायगॉन्स और बायगॉन्स, आगे चलते हैं। ठीक हो गया साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। फलसफा